कहा था कि 4 बहुएं हैं, 4 बहुएं हैं। ना ना, मैं अभी आई हूँ, मैं हमेशा अपने घर रहा करती हूँ, अभी आई हूँ। तो आप एक काम करो, चूड़ी वाली को लगा हो सकता है इसकी सेठ की बेटी हो, हमें कभी बताया। तो सेठ जी ने बैठ करके, वो चूड़ी वाली ने बैठ करके, राधा जी वो लड़की कोई और थोड़ी थी। आज जिस भाव से आप उन्हें मान रहे थे, आज उस भाव को पूरा करने आई हैं। राधा जी आई और चूड़ी वाली से, ये वाली नहीं, ये वाली चूड़ी पसंद है, ये वाली पहनाओ। दोनों हाथ में यहाँ तक राधा जी ने चूड़ी पहनी। चूड़ी वाली गई, सेठ जी लाओ पैसा। कितना हुआ? बोले इतना पैसा। इतना पैसा? घर से तो बहुओं ने कहा था कि हम चारों ने पहना इतना पैसा। ना ना, वो 4 का तो उतना होता, बाद में फिर आपकी बेटी आई ना तो 5 हो गए, 5 का इतना बना। सेठ जी बोली देखो, सेठ जी बोले देखो, तुमको चाहिए ना ज्यादा ले लो, झूठ मत बोलो। हमारे घर में केवल 4 बहुएं हैं, 5वां कोई नहीं। 5वें किसको तुमने चूड़ी पहना? उसने कहा वो आपकी बेटी है। सेठ जी बोले ना, तुम झूठ बोलती हो, तुम पैसा ठगना चाहती हो, हमारी कोई बेटी नहीं है और हमारी 4 बहुएं हैं और 4 को चूड़ी, हम तो 4 का पैसा देंगे, 5वें का नहीं देंगे। अब चूड़ी वाली को लगा हो सकता है वो लड़की झूठ बोल के मेरे से पहन गई, सेठ का नाम लेके। चूड़ी वाली को लगा ये मेरा पर्सनल कस्टमर है, ग्राहक है, रिश्ता बिगाड़ना चाहिए, कोई बात नहीं, आप 4 का पैसा दे दो। चूड़ी वाली 4 का पैसा लेकर घर गई, वो तो आराम से सो गई। और सेठ जी जब आज घर आए, खाए, नींद में गए, सोए, तो सपने में राधा जी रोने लगी। जब राधा जी रोने लगी, सिसक सिसक के रोने लगी, सेठ जी बोले बेटी क्या हुआ? राधा रानी कहने लगी 4 बहुएं तो याद रही, बस एक बेटी याद नहीं आई। 4 बहुएं याद रही, 4 बहुएं याद रह गई, पर एक बेटी भूल गई। चूड़ी उतार उतार करके राधा रानी पिता के बिस्तर पर फेंकने लगी। लो अपनी चूड़ी, मैं तो इस भाव से आई थी कि तुम मेरे पिता हो, तो आज पिता के घर जाती हूँ, चूड़ी पहन कर आती हूँ, पर तुमने उसे गरीबनी के पैसे तक नहीं दिए। मैं फोकट की चूड़ी नहीं पहनने वाली। चूड़ी उतारने लगी, तब आंख खुल गई और सेठ रोने लगी, बेटी चूड़ी मत उतार, मैं अभी पैसा चुका कर आता हूँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। रात के उठकर सेठ जी 1 बजे 2 बजे और दौड़ कर चूड़ी वाली के घर गए। अरे बहन दरवाजा खोल, दरवाजा। चूड़ी वाली बोली क्या हुआ? बोले ये ले तेरे पैसे और कहाँ तेरे चरण, चरणों में गिर पड़े। अरे सेठ जी क्या हुआ? सेठ जी बोले, सेठ जी उस चूड़ी वाली के हाथ लेकर चूमने लगे। बोले क्या कर रहे हो सेठ जी? बोले तेरे इन हाथों ने मेरी राधा रानी के हाथ पकड़े हैं, आज मैं धन्य हो गया, जो दर्शन मैं ना कर सका वो दर्शन तूने कर दिया। तूने अपने हाथ से राधा रानी को चूड़ी पहनाई, जिसकी झलक देखने को बड़े बड़े साधु संत तरसते हैं, तूने अपने हाथों से उन्हीं हाथों में चूड़ी डाली। जीवन में जिसका अभाव हो, उस अभाव में भगवान का भाव बना लेना चाहिए, रोना नहीं चाहिए। ये नहीं, मीरा के पति नहीं था, भोजराज से शादी तो हुई, मर गए, तो मीरा रोई छोड़ी कि मेरे पति मर गए। उन्होंने किसको बनाया? मीरा के पति मर गए, उन्होंने कृष्ण को पति बना लिया, और पुत्र की तो चाह ही नहीं है। अरे जिसे भगवान मिल जाता है उसे फिर कोई चीज प्राप्त करने की शेष इच्छा रह ही नहीं जाती। ईश्वर को पाने के बाद क्या पाना शेष बचा? बताइए क्या बचा? धुन आत्मदेव जी के घर एक बेटा नहीं, तब तो 2-2 हो गए। खूब आनंद हुआ, पर जो गोकर्ण जी थे ना वो बड़े ज्ञानी निकल गए, और जो धुंधकारी था वो बड़ा दुष्ट निकल गया। मैया जी अब ये धुंधकारी की कथा सुना के आरती कर लें। आपको कितने बजे जाना रहता घर? हाँ? कल से कथा का टाइम क्या भी बता दो हमें। 12 बजे से 4 बजे। 12 से 4 है मैया जी, तो अभी तो 3 ही बजा है। हाँ? बस 10 मिनट 15 मिनट पे आरती करते हैं। आज लोग कलश यात्रा पे जल्दी आ गए ना, हमारी माता 10-11 बजे आ गई थी। अब आरती करते हैं थोड़ी देर में। छोटी सी कथा सुना दूं क्या? समय है आपका? फिर आरती कर लेंगे। आत्मदेव जी रोने लगे, क्योंकि धुंधकारी ने बड़े होकर के उन्हें खूब लाठियों से मारा।
अच्छा, जिनके बेटे नहीं है ना वो भी परेशान है, और जिनके हैं वो सबसे ज्यादा परेशान है। बेटों से सुख कभी नहीं मिला, इसलिए बेटा बेटा के चक्कर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक रहना चाहिए। अच्छा, बेटा होता क्यों? और अच्छा, किसी किसी के बेटा होता है, किसी किसी के नहीं होता। जिनके बेटा नहीं होता तो क्यों नहीं होता, इसे क्यों का मैं उत्तर दे रहा हूँ। एक बात बताओ, आपने यदि बैंक से कोई कर्जा लिया है, लोन लिया है, तो बैंक के अधिकारी आपके घर आएंगे, साहब चुकाओ। और यदि आपने कोई कर्जा नहीं लिया तो क्या आपके घर आएंगे? तो जिनके सिर पर ऋण होता है उनका ऋण उतारने बच्चा पैदा होता है। जिनके सिर पर ऋण होता ही नहीं उनके घर कोई नहीं आता बेटा बेटी, वो तो मुक्त है ना। पर मुक्त पुरुष लोग ना रोते हैं, इनको देख देख इनके तो हो गया हमारे। अरे तुम बड़े भाग्यशाली हो, तुम्हें भगवान उलझाना नहीं चाहता, तुम जबरदस्ती उलझना चाह रहे हो। ईश्वर की कृपा को भी तुम नहीं समझ पा रहे। आपको लगता है कि बेटा होगा तो बढ़िया। अच्छा, कई लोग तो बेटा इसलिए भी चाहते हैं कि लोगों का मुंह बंद हो जाए, नहीं तो ये लोग भागते बहुत, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, बेटा नहीं हुआ, जहां से निकल जाए बेटा बेटा। आत्मदेव जी का बेटा धुंधकारी मार रहा, पैसा निकाल। आत्मदेव जी बोले बेटा तूने जुआ में सब उड़ा दिया, कहाँ बचा? नहीं दोगे? बाल पकड़ के घुमाया पूरे गांव में और सबके बीच में मारा। आत्मदेव जी रो पड़े, प्रभु तेरी लीला गजब है, नहीं था तो भी पुत्र के लिए रुलाया, मिल गया तो बेटा ऐसा नालायक क्यों मिला, इसके लिए भी रोना पड़ रहा है। जिनके नहीं है वो भी परेशान हैं, वो भी। एक सज्जन रो रहे थे, हमने कहा क्यों रो रहे हो? बोले इमली खाने का मन कर रहा, नहीं मिल रही है, रो रहे हैं। और दूसरे सज्जन भी रो रहे थे, हमने कहा क्यों रो रहे? बोले इमली खाली सर्दी हो गई है। जो नहीं खाया वो भी रो रहा, जो खा लिया वो सर्दी से रो रहा है। तो ये ना खाने वाला भी पछताता है, पश्चाताप को खाने वाला भी। ये लड्डू है ही ऐसा, जो खाए ना खाए सब जानते हो आप लोग, फिर भी फंसते हो। आत्मदेव जी रो पड़े, तब उनके पुत्र गौकर्ण जी गाय का बेटा आए और गौकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। बेटा पूरे चने आज ही खा लोगे? ये लो, मम्मी बोल रही ले बैठ बैठ खाएंगे हम। मतलब कच्छा बाजू में हो रही है चने के तो पूरे बचने मत दो, इतना भी मत खाओ। देहे स्थिमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्या निशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भव भक्तिनिष्ठः। गौकर्ण जी ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया, पिताजी आप रो रहे हैं कि पत्नी बेटा छोड़कर चला गया, धोखा दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार आपका साथ कब तक निभाएगा ये बताओ? अरे पत्नी परिवार की छोड़ो, ये बताओ कि ये शरीर आपका साथ कब तक निभाएगा? जवानी तक, बुढ़ापे तक। बुढ़ापे के आगे ना फिर ये आंख आपका साथ छोड़ना शुरू कर देगी, कान फिर सुनना छोड़ देगा, हाथ में ताकत नहीं रह जाएगी, पांव कमजोर पड़ जाएंगे। मेरी माँ, जो शरीर आपके साथ 24 घंटे रहता है ना, ये भी आपका साथ छोड़ देता है, ये भी आपका नहीं है। सच्चाई तो यह है कि ये भी आपका नहीं है। जब यही आपका नहीं हुआ, जब यही आपका नहीं है, तो बताओ इस सृष्टि में कोई आपका हो सकता है? तो जब कोई आपका हो ही नहीं सकता तो फिर किसी को अपना कहने से फायदा क्या? बताओ। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम अपने परिवार को छोड़ दो,
इसका अर्थ ये नहीं है कि आप अपने पति को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को छोड़ दो ना। मेरा अर्थ ये नहीं है। मेरा अर्थ केवल इतना है कि आप पत्नी, पति, बच्चों के बीच में रहो, पर इनसे दिल मत लगाओ। इनके बीच में वैसे ही रहो जैसे कीचड़ के बीच में कमल रहा करता है। जो जग में रहूं तो ऐसा रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। पत्नी, पति, परिवार के बीच में रहो, पर ये सारी चीजें आपके भीतर ना आए। है ना? समझ रहे हैं भाई? पानी के ऊपर नाव है तब तक तो ठीक है, पर नाव के ऊपर पानी आ जाए तो नाव डूब जाती है। संसार के ऊपर आप रहो, आपके भीतर संसार ना आ जाए, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ये शरीर भी अपना नहीं है, क्योंकि सब किराए के मकान हैं। हाँ, समझ रही है मैया जी? अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों में से आप जो बड़े हरसोला के लोग हैं, कृपया वो भर बोलेंगे, और हरसोला के आसपास के गांव के लोग बोलेंगे। ये बताओ, आप लोग अपने खुद के घर पर रहते हो? आपका खुद का घर है कि हरसोला में किराए से रहते हो? किस किस का खुद का घर है? हाथ उठा के हमें बताओ। आप लोग भैया खुद का घर बनाए हो कि नहीं आपने? खुद का घर है भैया? हाँ, नहीं है? समझ गए आप लोग? समझदार हो गए हो अब? हमारा अपना घर, अच्छा जिस घर में हम रह रहे हैं वो हमारा है? हाँ या ना? नहीं है तो खाली करो। वैसे सच्चाई यही है कि वो घर जिस पे आप रह रहे हो वो आपका नहीं है, वो है तो ईश्वर का। आप और हम कौन हैं? बोले हम जिस घर पर रह रहे हैं वो घर हमारा नहीं है, वो घर तो हमारे कन्हैया का है। हम तो कन्हैया के किराएदार हैं, हम तो किराए से हैं। अच्छा, किराए के मकान में रहोगे तो किराया चुकाते हो कि नहीं? मालिक को देना पड़ता ना हिस्सा, भाई 5,000 रुपए रेंट है, लो 5,000। तो आप लोग भगवान के घर पर रह रहे हो तो बताओ चुकाते हो कि नहीं? क्या देते हो? बोले जब आप माला जपते हो ना भाई मैया जी, तो ये माला जपना अर्थात भगवान का किराया चुकाना, तो उसे याद करना अर्थात उसका तो किराया चुकाया करो। हाँ, और जब प्रेत बना भटकने लगा दर दर की ठोकर खाता हुआ, तब गौकर्ण जी ने उनके नाम से भागवत करवाई। और भागवत की कथा जब धुंधकारी ने सुनी भक्तों, तो 7 दिन की कथा सुनकर धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। ये वो भागवत है जो धुंधकारी जैसे पापात्मा को प्रेत योनि से तार देती। धुंधकारी के लिए भागवत सुनाई गई थी। किसने सुनाई थी? श्री गौकर्ण जी ने। सुखदेव जी ने किसको सुनाई थी भागवत? किसको सुनाई थी आप बताइए? किसको भैया जी? किसको? किसको? जोर से बोलिए, बोलिए, अभ्यास करिए। किसको सुनाई थी भैया जी? आप बताइए। हाँ, नारद जी को। अच्छा, आप बताइए किसको सुनाई थी? सुखदेव जी ने किसको भागवत सुनाई थी? हाँ, पर आपके बाजू वाले भैया किसको सुनाई थी? परीक्षित को। नारद जी को नहीं, परीक्षित को। सुखदेव जी ने भागवत सुनाई थी परीक्षित जी को। सूत जी महाराज ने भागवत सुनवाई थी सौनकादि ऋषियों को, सौनकादि ऋषियों को। सनकादि ऋषियों ने सुनाई थी नारद जी को, और गौकर्ण जी ने भागवत सुनाई थी धुंधकारी को। और वही भागवत ये दास अनिरुद्ध सुना रहा है आप सभी को। धुंधकारी को 7 दिनों की भागवत कहाँ बैठकर सुननी पड़ी? आप लोग तो जमीन पर बैठ के सुन रहे हैं। धुंधकारी तो प्रेत था, जमीन में बैठ नहीं सकता था, तो बांस का बगीचा था। जैसे यहाँ पे ये बहुत सारे वृक्ष है ना, ऐसे वहां पे जहाँ कथा चल रही थी ना, बांस का बगीचा था। बांस थे, तो एक बांस था, उस बांस में धुंधकारी जाके बीच में खोखला था, अंदर से बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई तो बांस की पहली गांठ खुल गई। अच्छा, वो बांस 7 गांठ का था। दूसरे दिन की कथा हुई तो बांस की दूसरी गांठ खुल गई। तीसरे दिन की कथा हुई तो बांस की तीसरी ग्रंथि खुल गई। ये गांठें क्या है? अच्छा, सुई में धागा डालना हो और धागे में यदि गांठ हो तो क्या जाएगा?
तो क्या खोलना पड़ेगा पहले? हाँ, ये मानव का तन जो मिला है ना, ये मोह ममता कपट अहंकार की गांठ खोलने के लिए मिला है। खोल लो जितना खोल सको, क्योंकि फिर पशु पक्षी की नहीं मिलेगी तो खोल नहीं पाओगे। सच्चाई तो यह है मेरी माँ कि ये मानव का तन किस लिए दिया है मेरे गोविंद ने? किस लिए दिया है कि हम ये जो गांठ है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीर भजहु भजहि जेहि संग। काम काम क्रोध मद लोभ सब, ये चार गांठ तो बहुत बड़ी गांठ। काम वासना, क्रोध क्रोध काम क्रोध मद अहंकार, काम क्रोध मद लोभ 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 आय हाय हाय लोभ, ये नरक के दरवाजे। हमारी माताओं के एक जोड़ी बाले हैं पर दूसरे बाले चाहिए दूसरे जोड़ी, ये लोभ है। 7 साड़ी हैं पर 7 और होती 14, लोभ। 20 बीघा जमीन है पर 10 बीघा और होती, लोभ है। जितना है उतने में संतोष रखो। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बोलो मेरी माँ, सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? क्या है मेरी माँ? क्या? सबसे बड़ी संपत्ति है संतोष। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। कौन सा धन? हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, 100 बीघा जमीन हो, बड़ा आलीशान बंगला हो, सब हो, पर संतोष नहीं है तो सब है तो किस काम का? और कुछ नहीं है पर पीपल की छांव है, नीम की छांव है। संतोष है तो आप तो पीपल की छांव में सुखी है। सुखी रहने के लिए धन दौलत नहीं चाहिए मेरी माँ, सुखी रहने के लिए केवल संतोष चाहिए। संतोष संतोष। तो गांठ खोलना है, धुंधकारी की बांस की गांठ खुल गई, अर्थात आपको भी 7 दिन की कथा से 7 बुराइयों का परित्याग करना चाहिए। गांठ खोल दो। हाँ, गांठ खुल गई काम की क्रोध की। 7वें दिन धुंधकारी प्रकट हुआ, विमान पर बैठा जाने लगा। गोकर्ण जी ने बोले पता तो बता दे कौन है? धुंधकारी बोला मैं प्रेत था, भागवत सुना तो मेरा उद्धार हो गया, भागवत ने मुझे तार दिया। तारा है सारा जमाना, ओ नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ मीरा को तारा, विष का करके बहाना, नाथ हमको भी तारो। हमने सुना है नाथ ध्रुव जी को तारा, बहाना क्या था? सत्संग का करके बहाना, ओ राम हमको भी तारा। धुंधकारी को तारा। अब नंबर बस अपना ही है, पता नहीं कब नंबर लग जाए। धुंधकारी का उद्धार हुआ। नारद जी को सनकादियों ने महिमा सुनाई। नारद जी झूम झूम के नाचने लगे। भगवान प्रकट हो गए उसी यज्ञ में। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो। भगवान प्रकट हुए। श्रोता कैसे होने चाहिए? 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, श्रोता, सरौता, श्रोता। अवर और प्रवर कोटि के भी श्रोता हैं। श्रोता 3 प्रकार के। वक्ता कैसा होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रहा। बड़े प्रेम से
वक्ता का निरूपण हुआ। जन्मात भगवान प्रकट हुए, प्रहलाद झूमने लगे, कथा सफल हो गई, भगवान प्रकट हो गए। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहकं सत्यं परम धीमहि। भगवान कुंती से दुख मांग, कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो बताओ उसे क्या करना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर कल सुनेंगे। वैसे 7 दिन की जिंदगी आप सबकी है, हम सबकी है। कितने दिन होते हैं? सोमवार से रविवार तक 7 दिन होते हैं। परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है, हमें भी तो मरना था। आप कितने दिन में? 7-8 होते ही नहीं साहब। तो तैयारी है कुछ कि नहीं आप लोगों की? मैया ओ मैया, आप लोगों की तैयारी है कि नहीं? नहीं, अरे तैयारी बनाओ। एक मैया हरिद्वार जा रही थी, इतना बड़ा सूटकेस भर लिया। हमने कहा क्या कर रही हो? बोले हरिद्वार जा रहे हैं। कितने दिन के लिए? 15 दिन के लिए। 15 दिन के लिए जा रही है मैया, इतना बड़ा सूटकेस लेके जा रही है। हमने कहा जहाँ हमेशा हमेशा के लिए जाना, वहाँ कितनी बड़ी सूटकेस लगेगी, समझ लो कितनी बड़ी तैयारी लगेगी। वहाँ की कोई तैयारी नहीं, बताओ। उठ जागे मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। उठ नींद से अखियां खोल जरा, और अपने प्रभु का ध्यान लगा। यह प्रीत करने की रीत नहीं, वो जागत है तुम सोवत हो। उठ जाग मुसाफिर। कब जागोगे? जागो, मेरे बाके बिहारी आ गए, दर्शन कर लो। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। एक छोटी सी सूचना दे दूं। पहली सूचना तो ये कि ये जो कथा है ये YouTube पर लाइव चल रही है। आप इस कथा को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप पे भी सबको डाल सकते हैं। जो नहीं आए उनको भी ये कथा सुनवा सकते हैं। आप ये कथा रात को फिर सुन सकते हैं अपने मोबाइल पर। मोबाइल पर YouTube पे जाइए, अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, ये कथा हर 16 की आपको मिल जाएगी। फेसबुक पे जरूर शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे डालिए ताकि सबको मिले कथा। और कल के लिए छोटा सा काम आपके लिए दे जाऊं। भैया करोगी मेरा छोटा सा काम? भैया जी आप करेंगे? अपने पड़ोसियों को कहना क्या, आज जाते जाते, आज ना हम कलश यात्रा में सबको बोले हैं चलो चलो, आप भी जाते जाते सबको कहना बहन जी कथा पे नहीं गई आज आप। उसको कुछ तो लगे शर्म। 7 दिन के लिए, 4 साल बाद आज हम और आप मिले हैं, वो भी 7 दिन के लिए। एक एक दिन, एक एक मिनट का सदुपयोग कर लेना चाहिए। पता नहीं ये मौका फिर कब मिलता है। 4 साल बाद ये मौका मिला है, अब पता नहीं कितने साल बाद मिलता है। इसलिए एक एक क्षण का क्या करना मेरी माँ। वैसे आप लोग सदुपयोग कर रहे हो, पहले दिन ही आप लोगों की संख्या ठीक है। आज आप लोग ना जाना, सबसे बहन से बेटी कोई भी मिल जाए, दादा दादी भैया भाभी जो भी मिला, भैया जी चलो कथा पे नहीं चले आप, कल आना। कौन कौन बोलेगा? और सारे पड़ोसियों को बोलना घर पे खटिया मत तोड़ो। कौन? दादाजी आप लोग भी बोलेंगे? भैया जी कौन कौन बोलेंगे? अपने पड़ोसियों को बोलना। कौन कौन लाएगा कल पकड़ के? जिम्मेदारी से बोल दो। भैया जी हाथ नहीं उठा रही हो मेरी माँ। पानी पीने से ज्यादा ना पिलाने में पुण्य है, भोजन करने से ज्यादा कराने में पुण्य है, ऐसे कथा सुनने से ज्यादा औरों को कथा सुनवाने में पुण्य है। कौन सा महीना चल रहा है? मार्च चल। कौन सा? चैत्र का कौन सा? भाग उत्सव चल रहा है। आज बसंत रंग पंचमी, बसंत पंचमी नहीं, रंग पंचमी। आज रंग पंचमी है और ये पंचमी कल षष्ठी में बदल जाएगी, फिर सप्तमी आ जाएगी। हाँ
इस अवसर को ना खोना, सबको कहना। इस सुंदर से पावन पर्व पर, पावन पवित्र महीने पर, इस पवित्र धारा पर, इस हरियाली के बीच में प्रेम भक्ति बह रही है, धारा बह रही है गंगा। स्नान कर लो प्रेम की गंगा में, कहना पड़ोसियों को। एक दूसरी बात यह है कि श्रीधाम वृंदावन में 16 मई से 22 मई कथा होने वाली है वृंदावन में। चलिए जरूर आप लोग। 16 मई से 22 मई क्या हो रही है? भागवत की कथा। 7 दिन आपके वहीं रहना, खाना पीना, बिहारी जी का दर्शन। और जैसा कि आपको पता है कि वृंदावन में हम वृद्धों के लिए वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं। ठाकुर जी की कृपा से एक छोटी सी पवित्र सी सेवा है जिसको हम सब मिलकर के परिपूर्ण बनाएं। इस कार्य में आप लोग भी सहभागी बने। वृंदावन में 16 मई से भूमि पूजन होने जा रहा है। कथा के साथ भूमि पूजन होगा। वहां पर एक वृद्धाश्रम बनेगा, मंदिर बनेगा। आजकल ना बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं करते, माँ बाप दर दर की ठोकर खाते हैं, तो माँ बाप को आश्रय मिल सके इसलिए वृंदावन में आश्रम बन रहा है। आप लोग इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं और आप सदस्य बन सकते हैं हमारे। जो भी सदस्य बनेगा वो इसी बहाने वृंदावन से सदा सदा के लिए जुड़ जाएगा। कभी भी आप जाएंगे वृंदावन तो आपका उस आश्रम में रहना खाना जीवन भर फ्री रहेगा। आप जाइए, जितने दिन चाहें रहिए, प्रेम से आनंद लीजिए। जो सदस्य बनना चाहे बन जाएं। जो भी सदस्य बनेगा शिलालेख में उनका नाम लिख करके और वहां पर टांगा जाएगा, चिपकाया जाएगा, ताकि आने वाले हर भक्त देखें कि इन्होंने सदस्यता ग्रहण की। जो आजीवन सदस्य बनना चाहें वो बन सकते हैं, वृंदावन के इस प्रकल्प से जुड़ सकते हैं। जो भी सेवा करना चाहें कर सकते हैं। जिन भक्तों को जुड़ना है, सेवा करना है, जुड़ सकते हैं, सेवा कर सकते हैं। 5 वर्ष का सदस्य बनना हो, 10 वर्ष का सदस्य बनना हो या आजीवन सदस्य बनना हो, जो भी जानकारी चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। और कथा में सबको लाइए, सबका कल्याण हो। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हमारे यजमान जी आवे, भागवत जी का पूजन करें, बिहारी जी का पूजन करें। और आप सभी लोग अपने सोना चांदी मोबाइल पर्स का ख्याल रखें। कोई ले जाए गिर जाए जिम्मेदार आप होंगे। अपने मोबाइल मैया सोना वाना मत पहन के आया करो, कल से कोई ले जाएगा तो रोगी। इसलिए नकली पहन के आओ। सोना चांदी और मोबाइल पर्स कृपया संभालना। बोलिए बांके बिहारी। अब सभी लोग है ना मस्ती से अपनी अपनी जगह पे एक बार, हमारे यजमान जी पूजा कर रहे हैं और अपनी अपनी जगह पे एक बार खड़े होके मेरी माँ क्या कर लो, झूम लो। फिर आरती उतारते हैं, प्रसाद लेकर प्रस्थान। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सावरी सलोनी सूरत के तू, हाय प्यारी प्यारी मूरत के तू। ओ गजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, मोटे बिहारी गजरा रे मोटे मोटे